नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज मैं एक टॉपिक के साथ आई हूँ जो बहुत कॉमन है, और वो टॉपिक है कि महिलाओं में ब्रेस्ट से संबंधित जो समस्याएं हैं वो कॉमन समस्याएं क्या हैं और इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह से किसी भी समस्या को ब्रेस्ट की नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। महिलाओं के स्वास्थ्य में ब्रेस्ट की समस्याओं का या ब्रेस्ट की हेल्थ का बहुत महत्व है, और जब तक महिलाएं उसके प्रति जागरूक नहीं होंगी तब तक जो बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं उस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो कि महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज़ तो ये है कि महिलाओं को एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन सीखना चाहिए, या तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके, या फिर बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। मेरे अपने चैनल का भी एक वीडियो है जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करना चाहिए। उससे आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। जो सबसे बड़ी और कॉमन समस्या है वो है ब्रेस्ट में गांठ होने की। हालांकि हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंसर की जो डायग्नोसिस है वो इनिशियली एक गांठ के तौर पे ही पता लगती है और डायग्नोस होती है। तो किसी भी तरह की गांठ अगर आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन में पता लगती है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए एंड इन्वेस्टिगेट करवाइए। हो सकता है कि वो बिनाइन हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। ब्रेस्ट के साइज़ में अगर कभी आपको लगे कि सडनली एक ब्रेस्ट बहुत साइज़ में बड़ी हो गई है, या कुछ रेडनेस आ गई है उसमें, या वो हार्ड हो गई है, तो एक डिस्पैरिटी जो है, असामान्य साइज़ जो है, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें ब्रेस्ट कैंसर हो गया हो, और इमीडिएटली डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। निपल और एरियोला ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। निपल का डिस्चार्ज नॉर्मली प्रेगनेंसी में या फिर लैक्टेशन में नेचुरली थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी में भी ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज होता है, और लैक्टेशन में तो होता ही है। इसके अलावा कभी भी ब्रेस्ट में से निपल्स में डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, और अगर कभी आपको ऐसा महसूस होता है तो तुरंत आप कंसल्ट करें। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये दिस कैन ऑल्सो भी अ चांस, अ साइन कि जिससे कि आपको ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा। कभी ब्लड डिस्चार्ज हो, वो तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हम उसको मानते हैं। या फिर ब्रेस्ट के निपल का रिट्रैक्शन हो जाए। रिट्रैक्शन का मतलब होता है कि वो अंदर की तरफ धंस जाए। नॉर्मली वो बाहर की तरफ रहते हैं निपल्स, मगर वो अंदर की तरफ धंसने लगे तो इसका मतलब है कि वो कुछ चीज़ अंदर वाकई गड़बड़ है। या एरियोला जो उसके आसपास का जो जगह है उसका रंग बदल जाए, निपल का रंग बदल जाए, या उसके ऊपर कोई घाव होने लगे, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ध्यान देने योग्य हैं, और इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा ऐसा भी होता है कभी कभी स्किन में चेंजेस आते हैं, बहुत रेड हो जाती है, या फिर जैसे संतरे के छिलके पे ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं, उसको प्यूडी ऑरेंज बोलते हैं। वो अगर वैसी स्किन हो जाए ब्रेस्ट की, दैट्स अ वेरी ओमिनियस साइन। इसका मतलब है कि हो सकता है कि उसमें कैंसर डेवलप हो रहा हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट में कुछ भी महसूस ना हो, लेकिन जो बगल है, एक्जिला जिसको हम कहते हैं, दोनों साइड्स में, बगलों में अगर आपको गांठें जैसी महसूस होती हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। कभी कभी ब्रेस्ट की गांठ महसूस नहीं होती कैंसर की, और वो एक्जिला में मैनिफेस्ट करती है एज कैंसरस डिपॉजिट्स। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको कि आपको बराबर ध्यान रखना है और बराबर सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करना है, और अपने डॉक्टर से बराबर सलाह लेनी है। साल में एक बार अगर अपने डॉक्टर के पास जाके आप एग्ज़ामिनेशन करवा लें, वो सबसे अच्छी टेक्निक रहती है, क्योंकि उससे हमें आगे आने वाले ख़तरों से एक तो आगाह हो जाते हैं,
और डॉक्टर आपको ये भी सलाह कर सकते हैं कि आप सोनोग्राफी करा लीजिए या आप मैमोग्राफी करा लीजिए। मेरा विचार है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छी लगी होगी, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और हर महिला को कम से कम 35 साल की उम्र के बाद ये ध्यान रखना चाहिए अपने ब्रेस्ट के हेल्थ के बारे में और बराबर उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।